हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटी अवेयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल ऑफ सोलर पावर, सोलर सेल, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो इस वीडियो पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो उसे फ़ायदा हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइमली आपको न्यू वीडियो मिलते रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, कोई भी कंटेंट में करेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ सोलर सेल। ऊर्जा के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, टू टाइप एनर्जी को। तो फर्स्ट देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, इन्हें गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा स्रोत। रिन्यूएबल में क्या क्या आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सभी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। यह रिन्यूएबल स्रोत या अक्षय स्रोत भी कहा जाता है। अक्षय ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा है जो अक्षय संसाधनों से एकत्र की जाती है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इसके क्या क्या लाभ है देखिए। अक्षय ऊर्जा एडवांटेज क्या है इसके? ये पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता इसमें, लंबी अवधि तक उपलब्ध स्रोत कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, विदेशों से तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। स्थानीय रोजगार, स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य अक्षय ऊर्जा संसाधनों की स्थापना से रोजगार बढ़ता है। सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के लाभ, ये प्रदूषण रहित होती है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्याओं को कम करता है। ऊर्जा लागत में एक बार स्थापना के बाद लंबे समय तक सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होती है। इनिशियल इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है बट लंबे टाइम तक सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होती है एक बार इंस्टॉल करने के बाद। सामाजिक और आर्थिक लाभ, बिजली रहित क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच, कृषि में सौर पंपों का उपयोग, टिकाऊ विकास, यह सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। चुनौतियां और समाधान देखिए, क्या क्या चुनौतियां आती है अक्षय ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इनकी प्रारंभिक लागत जो बताया था, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। तो इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई है। सौर पैनलों की प्रभावशीलता बादलों और रात में कम हो जाती है। और ऊर्जा भंडारण की समस्या, बैटरी पर निर्भरता। तो उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी का विकास और बेहतर सौर पैनल डिजाइन और दक्षता बढ़ाने पर रिसर्च शोध, ये इनकी मेन चुनौतियां हैं और उनके मोस्ट पॉसिबल जो भी समाधान है। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा निम्न प्रकार के होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए, आपको ऊपर बताया गया था नाम, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? पृथ्वी के भीतर मौजूद ऊष्मा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा ज्वालामुखी, गर्म जल स्रोतों और पृथ्वी के अंदर मैग्मा से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भाप टर्बाइनों को चलाने में किया जाता है, जो कि जनरेटर से कनेक्ट होती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेकंड देखिए, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। हवा के अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है जिसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा एक रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है जो हवा की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। हवा की गति को पवन टर्बाइनों द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, जो फिर बिजली बनाने के लिए जनरेटर्स से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। पावर, इसका टोटल पावर क्या होता है पवन ऊर्जा से प्राप्त शक्ति? P इक्वल टू 1/2 रो ए इंटू वी की पावर क्यू। P क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यू में। ए पवन चक्की के ब्लेड का ये क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ब्लेड्स होती है इनमें मीटर स्क्वायर में। और ये वी आपकी
वेलोसिटी ऑफ विंड, पवन की चाल मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अभी देखिए सोलर पावर, सोलर एनर्जी, ये आपका टॉपिक भी दिया गया है इसके साथ में, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो सौर एनर्जी, इसको ध्यान से देखिए। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जो कि एक अक्षय स्रोत है। इसे सौर पैनलों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है और बिजली या हीट में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा के प्रकार, सौर तापीय ऊर्जा, सूर्य की किरणों से हीट उत्पन्न की जाती है गर्म उसमें। सेकंड देखिए फोटोवोल्टिक ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को सौर सेल के माध्यम से डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और हीट जो होती है, इससे आप कोई ना कोई लिक्विड या कोई ना वाटर इनको गर्म करके फिर उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। सिमिलर थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि कोई भी थर्मल सोर्स फ्यूल यूज़ करके स्टीम बना के उससे टरबाइन जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सोलर एनर्जी में सूर्य की हीट से स्टीम जनरेट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। महत्व देखिए इनका, सौर ऊर्जा का यह है प्रदूषण मुक्त होती है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, इसे कहीं भी उपयोग किया जा सकता है जहां सूर्य की किरणें पहुंचती है। सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जैसे ऊष्मा व विद्युत ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह एक प्राकृतिक और अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। नेक्स्ट देखिए बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी किससे प्राप्त होती है? जानवरों के मलमूत्र तथा कई प्रकार के वनस्पतियों को वायु तथा सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में सड़ाकर बायोगैस पैदा की जाती है। बायोगैस में 70% मीथेन व शेष कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हाईलाइट किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बायोगैस में परसेंटेज नहीं तो डायरेक्ट भी आपको नाम पता होना चाहिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है बायोगैस में। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, समुद्रों में समुद्र जल का लहरों में उठना और लहरों का समुद्र में वापस जाना ज्वार भाटा कहलाता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा ज्वार ऊर्जा टाइडल एनर्जी कहा जाता है। यह क्रिया सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। अभी पारंपरिक स्रोत नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। एमसीक्यू के फॉर्म में आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है इनमें से। ठीक है, तो पारंपरिक स्रोत में देखिए आपका ये नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है इनको। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत काफ़ी लंबे समय में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कोयला, थर्मल पावर प्लांट्स जो भी है कोल से चल रहे हैं, प्राकृतिक तेल या गैस, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोलिक विद्युत संयंत्र आदि। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो गए। अदर एनर्जी प्लांट देखिए, सोलर एनर्जी अभी हमने देखा था। इस प्रकार के प्लांट में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रदूषण रहित होता है। इसका उपयोग सैटेलाइट, पहाड़ी क्षेत्र, गर्म व शुष्क क्षेत्र में किया जाता है। ज़्यादा वोल्टता व धारा के सोलर सेलों को श्रेणी व समांतरण क्रम में जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था को मॉड्यूल कहते हैं। अतः सोलर पैनल में मॉड्यूल सोलर सेल की श्रेणी या समांतर क्रम व्यवस्था का इंगित करता है। मॉड्यूल का समूह पैनल कहलाता है व पैनलों का समूह एरे कहलाता है। तो हाईलाइट किया गया है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करें और याद रखें इनको। डायग्राम देखिए, सिंगल सेल है तो कई सेल मिलके मॉड्यूल, और कई मॉड्यूल को कनेक्ट करके पैनल्स, और पैनल्स को जब ऐड किया गया है तो एरेज। सोलर कलेक्टर, सोलर कलेक्टर क्या करते हैं? सौर ऊर्जा संग्राहक। सोलर सेल में सौर विकिरण को संग्रहित करके सौर ऊर्जा को ऊष्मा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा फोकसिंग सोलर कलेक्टर, ये भी 2 प्रकार का होता है। लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर, इसे परवलयिक सौर संग्राहक भी कहा जाता है। यह किसी विशेष दिशा में आने वाली विकिरण को संग्रहित करता है। इस संग्राहक से उत्पन्न ताप जो फ्लैट प्लेट होती है उनसे अधिक होता है। ठीक है, डायग्राम दिया गया है इसका। और पॉइंट फोकसिंग सोलर कलेक्टर, यह एक अनुवर्त
डिस्क प्रकार का होता है जिसमें सूर्य की किरणों को सौर संग्राहक के एक विशेष बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। इस संग्राहक का उपयोग उच्च ताप के लिए किया जाता है। रिसीवर डिस्क पैराबोला, ये डायग्राम दिया गया है। तो ये उच्च ताप के लिए पॉइंट फोकसिंग सोलर सेल कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है? यह सोलर पीवी सेल उपयोग के लिए एक निश्चित वोल्टता पर मैक्सिमम शक्ति प्रदान करने के लिए नियंत्रण कंट्रोल युक्ति है। अर्थात एमपीपीटी सौर सेल को अधिकतम पावर पॉइंट पर संचालित करने में सक्षम बनाता है। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एमडब्ल्यूएम देखिए, यह सोलर में निरंतर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब पीडब्ल्यूएम रेगुलेशन में होता है तब बैटरी की स्थिति और चार्जिंग जरूरतों के अनुसार सोलर एरे से करंट को कंट्रोल करता है। सौर ऊर्जा के लाभ आपको ऊपर भी बता दिए गए। पर्यावरण के अनुकूल होता है, अक्षय सूर्य की ऊर्जा असीमित है, इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। कम रखरखाव, सौर ऊर्जा प्रणालियों को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। लागत, सौर ऊर्जा जो सिस्टम्स हैं इनकी लागत लगातार कम हो रही है जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, जिससे वे अधिक किफ़ायती हो रही है। स्वतंत्रता, सौर ऊर्जा का उपयोग करके आप बिजली कंपनियों पर निर्भरता कम करते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इन पे डिपेंडेंस कम होती है। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का आउटपुट भी कम होगा, और प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो सौर सेल का और आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है। सोलर सेल या सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। यह फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यह एक फोटोवोल्टिक डायोड या पीवी युक्ति है, फोटोवोल्टीय युक्ति है जो अर्धचालकीय पदार्थ सिलिकॉन की बनी होती है। इसको नोट डाउन कर लें। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है। यह सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एक पी प्रकार के पदार्थ के चारों ओर निकिल लेपित पॉजिटिव टर्मिनल होता है तथा बटन लेपिंग निगेटिव टर्मिनल होता है। सोलर सेल की वोल्टता 0.55 वोल्ट होती है। सोलर सेल का उपयोग सैटेलाइटों आदि में किया जाता है। सोलर सेल की अपेक्षित दक्षता, इफिशियंसी इनकी 25 to 35% होती है। सोलर सेल में दो प्रकार के अर्धचालक पदार्थ प्रयोग में होते हैं, एक एन प्रकार का, दूसरा पी प्रकार का। इनके बीच पीएन जंक्शन होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फोटॉन नामक कण अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और होल पीएन जंक्शन पर एकत्रित होकर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग देखिए सोलर पैनल, सौर लैंप, सौर चार्जर और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। फील फैक्टर इससे रिलेटेड है सौर ऊर्जा से, इसको आप देखें। सोलर सेल की अधिकतम शक्ति व लघुपथ धारा खुला पथ वोल्टता के गुणनफल का अनुपात फील फैक्टर होता है। तो फॉर्मूला देखिए, एफ एफ इक्वल टू पी मैक्सिमम, मतलब अधिकतम शक्ति हो गया, डिवाइड बाई आई एस सी इंटू वी ओ सी, जहाँ पे आई मैक्सिमम आपका अधिकतम मैक्सिमम आपकी धारा हो गया, करंट हो गया, वी मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम वोल्ट था, आई एस सी जो दिया गया है लघुपाटित धारा, और वी ओ सी खुला पथ वोल्ट था। फील फैक्टर का देखिए क्या महत्व है। सोलर सेल का फील फैक्टर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो सौर सेल की गुणवत्ता और दक्षता का मापक होता है। सोलर सेल की गुणवत्ता और दक्षता का ये मापक होता है। यह बताता है कि सोलर सेल कितना प्रभावी ढंग से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। उच्च फील फैक्टर वाले सोलर सेल अधिक इफिशियंसी, दक्षता से काम करते हैं और अधिक बिजली उत्पादित करते हैं। इसलिए सोलर सेल खरीदते समय फील फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए इसी पे। फील फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पी मैक्सिमम दिया गया 100 वाट, वी वोल्टेज ओसी पे दिया गया 0.6 वोल्ट, और आई एस सी 2 एम्पियर दिया गया है। तो उसका फील फैक्टर आप डायरेक्टली एफ एफ इक्वल टू पी मैक्सिमम डिवाइड बाई वी ओ सी इंटू आई एस सी से निकाल सकते हैं। 100 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 2, 100 डिवाइड बाई 0.12,
0.83 इंटू 100 83% दक्षता हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के बारे में, एंड उसके बाद कॉमन हैंड टूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।